अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए वनीला चॉकबार। मैंने लास्ट टाइम आपको एवापोरेटेड मिल्क के साथ और वनीला एसेंस के साथ वनीला स्टिक बनाना सिखाई थी, तो उसी को मैं मॉडिफाई करूँगा वनीला चॉकलेट बार में, ठीक है, या वनीला चॉकबार में या चॉकबार सिंपल में। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। लेकिन जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट्स की हुई हैं। दोस्तों मैंने ये मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल होगी, 5 रुपीज़ में पर ये कॉइन मिलता है चॉकलेट का। ये गिगली वालों की चॉकलेट है, ठीक है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो आप कैडबरी की मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, जो बड़ी होती है बबली, वो ले लें, ठीक है। तकरीबन हमें ये 50 से 100 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मॉडिफाइड करके बताऊंगा। और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए मक्खन, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए शुगर। ये ऑप्शनल है, ये डालना हो तो डाल लीजिएगा, नहीं डालना तो मत डालिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सारी चॉकलेट को शीशे के ग्लास में डालकर, चीनी डालकर, मक्खन डालकर आपने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेना। और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो जो मैंने वनीला स्टिक बनाई थी, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। तो आपने उसी रेसिपी को फॉलो करके एवापोरेटेड मिल्क बनाकर वनीला आइसक्रीम स्टिक बनाकर इस चॉकलेट के अंदर से डिप कर लेना, तो हमारी सिंपली ये तैयार हो जाएगी वनीला चॉकबार। चले दोस्तों, मैं प्रोसेस करता हूँ ये सारा। चॉकलेट सबसे पहले मैं इसे छोटे छोटे पीस करके इस ग्लास में डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो चॉकलेट है, ये कोई भी आप चॉकलेट ले सकते हैं, मैंने गिगली वालों के लिए इसे ग्लास में डाल दें। दोस्तों मैंने 1 2 3 मैंने 5 के करीब ली है, तो आपने 100 ग्राम ले लेनी है। और अगर आप 100 ग्राम लेंगे चॉकलेट, 100 से 200 ग्राम उसे मेल्ट कर लेंगे, तो फिर आप ये मक्खन और चीनी मत डालिएगा। मैं इसे इन्हेंस कर रहा हूँ, ठीक है, मक्खन के साथ और चीनी के साथ। अगर दोस्तों आपके पास कोको पाउडर है अच्छी क्वालिटी का, यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में आम दुकानों से अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं ये मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दें, और 1 टीस्पून इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल दें, पिसी हुई, ठीक है। अगर नहीं है तो मत डालें, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर स्वीटनर है वनीला स्टिक में। मैं जैसे ही मेल्ट करूँगा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँगा। मैंने वनीला स्टिक बना कर रखी हुई है, ठीक है। इसे जस्ट हम इसके अंदर डिप करेंगे। लेकिन जी ये दोस्तों मैंने चॉकलेट मेल्ट कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने तकरीबन 200 ग्राम के करीब चॉकलेट लेने से माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए आपने कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पहले थोड़ी सी 2 टेबलस्पून के साथ मक्खन और 5 रुपये वाली चॉकलेट होती है इसके साथ बनाई थी, थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून और डाला है, ठीक है। ये वनीला स्टिक की मैं रेसिपी आपको दे चुका हूँ, ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके एवापोरेटेड जो मिल्क है उसके साथ और वनीला के साथ स्टिक बना लेनी है। हम जैसे अब इसे कोट करेंगे, आपने इस तरह प्लेट लेके एक शॉपर पर रख देना, शॉपिंग बैग, तो फिर से कोट करके इसे दोबारा 1 घंटे के लिए आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है।
दोस्तों इसे एहतियात से निकालिएगा। ये देखिए जैसे ये फटाफट हम ये सारे निकाल लेते हैं। ये दोस्तों ये भी निकल गया। चलें दोस्तों, अब आपने ये चॉकलेट सिरप में स्टिक को पकड़ना है, ऐसे डिप करना है। इस तरह करके कोट करके आपने इसके ऊपर रख दिया। दूसरा भी करते हैं। इस तरह करके आपने इसे कोट कर देना अच्छे तरीके से। और साइडों में जो रह गया है इसे इस तरह डालना है। दोस्तों इस से आप ज़्यादा लीजिएगा। आप 200 के ग्राम के करीब चॉकलेट ले लीजिएगा। इस गिलास में फुल फिल कर लीजिएगा, इस तरह के गिलास में। लेंगे दोस्तों, ये हो गई। इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रखता हूँ, ठीक है। जैसे ये थोड़ी ठंडी होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी चॉकबार तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। देखिए कितनी अच्छी और मज़ेदार बनी है। तो आप 200 ग्राम के करीब चॉकलेट ले लीजिएगा, 200 मिलीलीटर। इसे पिघलाकर 200 मिलीलीटर बन जाएगी। उसके अंदर फिर आपने वनीला स्टिक को डिप कर देना है। आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं आपके खा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार है। मेरे कहने पर आप एक दफ़ा बनाइएगा, आप सारी जो है चॉकबार भूल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।